Hello friends, I am Riyaz and you are watching my YouTube channel Riyaz English Classes. Guys, in this video I am going to tell you 8 different uses of could. यानी could को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा. Could is basically the past tense of can. कैन की पास्ट टेंस के तौर पे हम कुड यूज करते हैं और इसको हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसी सिचुएशन शेयर करूंगा जहां पर आप कुड यूज कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल देन एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी. सो लेट्स बिगिन. दोस्तों इसमें पहली सिचुएशन है जहां पर सेंटेंस के एंड में सकता है या सकता था है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. हम लोग एक अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट में जा सकते हैं. इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आइए देखते हैं. वी कुड गो टू a good Italian restaurant. हम लोग एक अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट में जा सकते हैं. वी कुड गो टू अ गुड इटालियन रेस्टोरेंट. तो इस सेंटेंस के एंड में आ रहा है सकते हैं. जहां पर सकते हैं या सकता था या सकता है इस तरह से आए तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं. आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल है वो नहीं आ सकता था. तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आइए देखते हैं. ही कुड नॉट कम. यहाँ पर कुड के साथ आपने नॉट लगा दिया बस सेंटेंस ऐसे ही ट्रांसलेट हो जाएगा. इसकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जो भी सेंटेंस है वो आ जाता है. वी कुड गो टू अ गुड इटालियन रेस्टोरेंट या फिर ही कुड नॉट कम. तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कुड को इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें सेंटेंस के एंड में सकता था है. आइए सेकंड यूज देखते हैं. सेकंड यूज है सका या पाया. यानी कि किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर सका आए, पाया आए या सकी आए, पाई आए तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. हैवी ट्रैफिक के कारण मेरी सिस्टर टाइम पर नहीं आ सकी, आ पाई. तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. ड्यू टू हैवी ट्रैफिक के कारण माई सिस्टर कुड नॉट रीच ऑन टाइम. टाइम पर नहीं आ पाई. तो वहां पर हमने कुड का यूज कर दिया. हैवी ट्रैफिक के कारण मेरी सिस्टर टाइम पर नहीं आ सकी, आ पाई. ड्यू टू हैवी ट्रैफिक माई सिस्टर कुड नॉट रीच ऑन टाइम. तो इस तरह से इस सिचुएशन में हम कुड का यूज कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. क्या तुम उससे बोल सके, बोल पाए. तो इसको किस तरह से बोल सकते हैं. इस तरह से कुड यू टेल हर. ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पर हमने कुड को स्टार्टिंग में सेंटेंस के यूज किया और फिर सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर दिया. क्या तुम उससे बोल सके, कुड यू टेल हर. आइए सेकंड इसका थर्ड यूज देखते हैं. इसका थर्ड यूज है जब सेंटेंस के एंड में पाता आए, कुछ पाता आकर पाता इस तरह से जब आए पाता या पाती तो वहां पर भी हम कुड यूज करते हैं. इस एग्जाम्पल से समझते हैं. काश मैं अमीर बन पाता. कुछ कह रहा है कि काश मैं अमीर बन पाता. तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. इसमें हम कुड को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं. आई विश यानी कि काश. आई कुड क्या हो पाता, अमीर बन पाता. आई कुड बिकम रिच यानी कि अमीर. काश मैं अमीर बन पाता. आई विश आई कुड बिकम रिच. तो इस सिचुएशन में हमने कुड का यूज कर दिया. इसका सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं. तुम ये कैसे कर पाते अगर मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया होता. तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आइए देखते हैं. हाउ कुड you do that if I had not given you the solution अगर नहीं दिया होता तो.
तुम ये कैसे कर पाते अगर मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया होता? हाउ कुड यू डू दैट इफ आई हैड नॉट गिवन यू द सॉल्यूशन? तो इस तरह से हम कुड का यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ये सेंटेंसेस जिनके एंड में पाता, पाती, पाती इस तरह से आए तो हम वहां पर हम इसका यूज करते हैं कुड का। दोस्तों ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम कोई चीज इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। इसका फोर्थ यूज और देखते हैं। फोर्थ यूज जहां पर सेंटेंस में हमें दिख रहा हो, कुछ संभावना दिख रही हो, पॉसिबिलिटी दिख रही हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वो शायद तुमको आज कॉल कर सकता है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? इसको इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ही कुड कॉल यू टुडे। यहाँ पर क्योंकि एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि मतलब वो आज तुम्हें शायद कॉल कर सकता है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम कुड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस में हम मे और माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वो अलग सिचुएशन होगी, तो वहां पर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसकी सेपरेट, जहां पर मैं आपको मे, माइट और कुड तीनों के बारे में डिफरेंसेस समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में जहां पर इस तरह की सिचुएशन शो हो रही है तो वहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं कि जहां पर पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है कि यार ऐसा कोई कर सकता है। ही कुड कॉल यू टुडे, वो शायद तुमको आज कॉल कर सकता है। ही कुड कॉल यू टुडे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो ये आसानी से कर सकता है। इसको किस तरह से बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। ही कुड डू इट इजीली, आसानी से। वो ये आसानी से कर सकता है। ही कुड डू इट इजीली, ये चीज वो आसानी से कर सकता है। तो यहां पर हमने कुड का यूज कर दिया क्योंकि यहां पर भी संभावना व्यक्त कर रहा था, सेंटेंस में संभावना शो हो रही थी, पॉसिबिलिटी शो हो रही थी कि ऐसा हो सकता है, तो वहां पर हमने कुड का यूज कर दिया। इसका फिफ्थ यूज और देखते हैं। इसका फिफ्थ यूज है पास्ट एबिलिटी, यानी कि पास्ट में जो आपकी एबिलिटी थी, जो काबिलियत थी, वो अब प्रेजेंट में नहीं है, तो हम वहां पर भी कुड का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जब मैं जिम जाया करता था तो मैं 20 kg लिफ्ट कर सकता था। इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। When I used to, जब मैं जाया करता था, when I used to go to gym, जब मैं जिम जाया करता था, I could क्या कर सकता था, लिफ्ट कर सकता था। कितना? 20 kg। I could lift 20 kg, यानी 20 kg लिफ्ट, कोई 20 kg वेट कोई लिफ्ट कर सकता था। तो वहां पर भी आप कुड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में मैं ऐसा कर सकता था, तो इसलिए हम वहां पर कुड यूज करते हैं। जब मैं जिम जाया करता था तो मैं 20 kg लिफ्ट कर सकता था। When I used to go to gym, I could lift 20 kg। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कुछ साल पहले वो आसानी से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फ्यू ईयर्स बैक, यानी कुछ साल पहले की बात हो रही है। फ्यू ईयर्स बैक he could solve my problems easily, आसानी से। कुछ साल पहले वो आसानी से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। फ्यू ईयर्स बैक ही कुड सॉल्व माई प्रॉब्लम्स इजीली। तो इस सिचुएशन में जहां पर हमें पास्ट में कोई एबिलिटी हमें नजर आ रही है कि इस तरह से हम पास्ट में कर सकते थे लेकिन प्रेजेंट में अब नहीं कर सकते, तो वहां पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 5 ऐसी सिचुएशंस जहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। इस तरह की और 3 सिचुएशंस मैं आपको और बता देता हूं जहां पर आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका 6th यूज आता है रिक्वेस्ट, यानी अगर आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? तो इस सेंटेंस में आप कुड का किस तरह से यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस।
क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं? कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो? यहाँ पर आप कुड का किस तरह से यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो? कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। तो यहाँ पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। तो रिक्वेस्ट जहां पर आपको करनी हो, किसी से कोई चीज मनवानी हो, तो वहां पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमने समझा, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। और सेकंड एग्जाम्पल में क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो, वहां पर हम यूज कर सकते हैं कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, इस तरह से। आइए इसका अब हम सेवंथ यूज और देख लेते हैं। सेवंथ यूज है इसका सजेशन के तौर पे, यानी अगर आपको कोई सजेशन देना हो, किसी को सलाह देनी हो, सुझाव देना हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया दे सकता हूँ, यहाँ पर भी आप इसका कुड का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। आई कुड गिव यू आ गुड आइडिया, यानी कि आइडिया देना है किसी को, तो वहां पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। यानी कोई सजेशन दे रहे हैं आप किसी को कि मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया दे सकता हूं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, आई कुड गिव यू अ गुड आइडिया। इस तरह से हम कुड का यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तुम उसका फोन नंबर ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप कुड का यूज कर सकते हैं किस तरह से, इस तरह से। यू कुड ट्राई हिज फोन नंबर। तुम उसका फोन नंबर ट्राई कर सकते हो। यू कुड ट्राई हिज फोन नंबर। तो जहां पर सजेशन देने हो, कुछ सलाह देनी हो, सुझाव देना हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। इसका 8th यूज और देख लेते हैं। इसका 8th यूज है आस्किंग परमिशन, यानी अगर आपको किसी से कोई परमिशन लेनी है, आज्ञा लेनी है, तो वहां पर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं ये पेन बोरो कर सकता हूं? तो आपको किस तरह से यूज कर सकते हैं इसमें कुड को, इस तरह से। कुड आई बोरो दिस पेन। किसी दोस्त वगैरह से अगर आप पेन बोरो कर रहे हैं, मांग रहे हैं उससे कुछ टाइम के लिए, तो वहां पर आप कुड का यूज कर सकते हैं किस तरह से, इस तरह से। कुड आई बोरो दिस पेन। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं राहुल से बात कर सकती हूँ? इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कुड को इस सेंटेंस में। आइए देखते हैं। कुड आई स्पीक टू राहुल प्लीज। सेंटेंस को और पोलाइट करने के लिए हम यहाँ पर प्लीज का यूज कर सकते हैं इसमें, कि सेंटेंस हमारा और पोलाइट लगे और अच्छा लगे। क्या मैं राहुल से बात कर सकती हूँ? कुड आई स्पीक टू राहुल प्लीज। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कुड को इस वाले सेंटेंस में, जब हमको किसी से कोई परमिशन लेनी हो, आज्ञा लेनी हो। तो दोस्तों ये थे कुड के वो 8 ऐसे यूज जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहाँ पर कुड का यूज करना है, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।